हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती। कमोडिटी इनसाइट से आज बात करेंगे ऐसी कमोडिटी के बारे में जिसने काफी हाई वोलेटिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड किया है। जब से वो 2007 में यहाँ पे लॉन्च हुई है ये कमोडिटी, 2022 में इसने एक हाई लगाया था 800 के करीब का। ये कमोडिटी 126 रुपए तक का लो लगा चुकी है 2024 में, यानी कि 600 से ज्यादा तक की गिरावट यहाँ पे सिर्फ 2 साल में देखने को मिला है। क्या हुआ है इस कमोडिटी में? और ऑप्शन ट्रेडर्स की ये फेवरेट कमोडिटी है जो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड होती है। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि हम किस कमोडिटी की बात करने जा रहे हैं। ये कमोडिटी है नेचुरल गैस। अभी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसके अपडेट्स जो हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे जो ट्रिगर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव है, जिसकी वजह से इस कमोडिटी में हम एक वोलेटिलिटी देख देख रहे हैं और साथ में डाउन साइड आता हुआ देख रहे हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे अभी फिलहाल के ट्रिगर्स हैं जो काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो माइल्ड टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है। करंट ट्रिगर्स की अगर बात की जाए, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यहाँ पे, और क्रूड ऑयल के साथ साथ वो प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरल गैस को भी माई प्रोडक्ट की तरह। तो इतने ज्यादा कम प्राइसेस आने के बावजूद भी ये कमोडिटी वहां पे लॉस में ट्रेड नहीं हो रही है, और सबसे बड़ा सप्लायर अभी यूएस बना हुआ है। माइल्ड टेम्परेचर की वजह से भी यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। इस कमोडिटी की डिमांड या तो मेजर हीटिंग डिमांड पीरियड में होती है या कूलिंग डिमांड पीरियड में होती है। तो अभी का जो टेम्परेचर है वो हर जगह आप देख सकते हैं मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडी है न सर्दी है यहाँ पे। तो ये बात समझने वाली है कि जब तक बहुत पीक डिमांड सीजन नहीं आएगा इस कमोडिटी में बहुत बड़ा उछाल आता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। हीटिंग डिमांड की यहाँ पे कमी है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि पिछले साल इस समय इन्वेंट्रीज का काफी इंपैक्ट आता है इस कमोडिटी पे, तो पिछले साल जो इन्वेंट्री थी उससे 22% तक की ज्यादा की इन्वेंट्री अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा इन्वेंट्री भी है। क्रूड ऑयल हो चाहे नेचुरल गैस हो या फिर बेस मेटल्स हो, ये इन्वेंट्रीज पे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो इन्वेंट्रीज और प्राइसेस में एक निगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि अभी इन्वेंट्रीज हायर साइड है तो प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड में रखे रहेंगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। माइल्ड टेम्परेचर क्यों है यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में? इसकी वजह है एलनीनो। एलनीनो इस बार देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर हायर साइड है, और इसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल गैस के डिमांड में एक कमी आती हुई देखी है। रिग काउंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ये आश्चर्य की बात है, 162 बिल्कुल पीक पे था, अभी 121 के करीब है। तो आप बोलेंगे 162 से 121 तो कम हुआ, तो ये बहुत कम हो चुका था जब आफ्टर कोविड यहाँ पे डिमांड एक बार तो कम हुई थी। फिर यहाँ पे रशिया के बाद जब यूरोप में सप्लाई साइड बढ़ गया था और प्राइसेस क्रैश हुए थे तो भी यहाँ पे रिग काउंट कम हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे रिग काउंट के नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और रिग्स जो है वो फुल एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन से लेके सप्लाई साइड काफी ज्यादा है यहाँ पे। कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं जो इसके लिए बेयरिश है, यानी कि कतर जो है वो यूरोप और एशिया को प्रोवाइड करता रहेगा यहाँ पे नेचुरल गैस, तो सप्लाई साइड स्मूथ रहेगी। टेम्परेचर यहाँ पे हायर साइड है और इन्वेंट्रीज भी यहाँ पे 6 ईयर्स के हायर साइड है। तो तमाम बेयरिश फैक्टर हैं जो इसको अभी फिलहाल नीचे के साइड में रखेंगे। लेकिन ऐसे समय में ये जानना काफी जरूरी है, वैल्यू बाइंग के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि जो कोल से जनरेटेड जो भी यहाँ पे पावर प्लांट्स होते हैं वो नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइसेस यहाँ पे कम हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मार्च के बाद अप्रैल में एक सीजनैलिटी के साथ यहाँ पे बाइंग आने लगती है जहां इन्वेंट्रीज कम होता है और हीटिंग डिमांड यहाँ पे बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि किसी भी तरीके का सप्लाई साइड स्टक होता है, जैसा कि हम रेड सी वगैरह में देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भी एक बार नेचुरल गैस के प्राइसेस में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कुछ जो ट्रिगर्स हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव है। एक मंथली चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये कमोडिटी 2007 में लॉन्च हुई थी एमसीएक्स में। देखा जाए, काफी ध्यान से इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। बार बार ये 120 140 से 100 के लेवल तक जाता है, बार बार इस सपोर्ट को इसने हिट करा है। हिस्टोरिकल चार्ट पे अभी जिस लेवल पे नेचुरल गैस ट्रेड हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है, जहां से थोड़ा सा भी यहाँ पे डाउन साइड आता है तो वहां से एक अपसाइड जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और डाउन साइड पोटेंशियल यहाँ पे कम है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, पांचवी बार ये मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। लेकिन क्या अभी ये परफेक्ट लेवल है 140, या फिर हमें और करेक्शन का वेट करना चाहिए? तो अगला चार्ट आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको वेट करना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ये पूरे 2007 से हम लोगों ने एक
कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक एवरेज लिया हुआ है सीज़नैलिटी का, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी से फ़रवरी महीने में ये गिरता है और यहाँ पे मार्च में भी ये फ़ॉल दिखा रहा है और मार्च के बाद जब एक अपसाइड शुरू होता है, तो ये अक्टूबर, नवंबर तक कंटिन्यू रहता है। तो मेरी सलाह है 140 बहुत अच्छा लेवल नहीं है यहाँ पे बाइंग के लिए, आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे आता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी कि लोअर साइड पे आप बाय करें, हायर साइड पे सेल करें, दोनों स्ट्रैटेजी मिलेगी। लेकिन जो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग के लिए सोच के बैठे हैं, वो यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करके और देखा जाए कि यहाँ पे प्राइसेस कहाँ पे सपोर्ट लेते हैं। तो एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को अगर सपोर्ट यहाँ पे लेना है, तो करीब-करीब यहाँ पे 120 से 110 तक के जो लेवल्स हैं, उसके करीब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद आपको एक अच्छी बाइंग देखने को यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आप बेशक बाइंग कर सकते हैं और आप रेंज में अगर ट्रेड करते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको चार्ट पे, अगर मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाती हूँ, तो नेचुरल गैस के प्राइसेस थोड़ा-सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेज़ अभी 140 के करीब है। 120 का ये रेंज जो है, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव रेंज है 120 का और 105 के करीब का। यहाँ पे ये कमोडिटी एक सपोर्ट लेगी। तो अगर हम 120, 110 के करीब भी खरीदारी करते हैं और ₹100 का यहाँ पे हम 100 से लेके 95 तक का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अपसाइड जो पोटेंशियल है, वो करीब-करीब 175 से लेके 200 तक का यहाँ पे ईज़िली है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अप्रैल तक का टारगेट लेते हैं, तो नेचुरल गैस में 200 से ₹225 तक का जो एक लेवल अपसाइड का, वो देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे क्वार्टर का अगर हम ले रहे हैं, यानी कि अक्टूबर जो उसका पीक सीज़न है, वहाँ पे प्राइसेज़ को एक बार हम 300 के करीब भी आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें थोड़ा-सा आपको वेट करना चाहिए और करेक्शन का 120 से 110 के रेंज में यहाँ पे खरीदें, 95 के करीब का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला टारगेट आप यहाँ पे 175 से 200 तक का रखिए। अगर वहाँ से क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, तो ही जाके आपको नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी के ज़रिए यहाँ पे आपको हम इंट्राडे ट्रेडिंग्स के बारे में भी बताएँगे और मेरे ख्याल से एक अपडेट मैंने आपको नेचुरल गैस में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस कमोडिटी में अपडेट चाहिए, ज़रूर शेयर करिए अपने फीडबैक में। थैंक यू।